हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के ऊपर बहुत सारी मूवियां बन चुकी हैं। भारत के एक अरबपति सेठ A.K. मोदी, जिन्होंने 55 एपिसोड बनाए, नाम रखा बुद्ध कथा, सिद्धार्थ कथा। यूट्यूब पर आप निकाल करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने भी प्रयास शुरू किया है कि मैं बुद्ध कथा, जो त्रिपिटक का अध्ययन करके भारत के प्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये पुस्तक लिखी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। उन्होंने लिखी अंग्रेजी में बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसका अनुवाद किया भदंतानंद कौशल्यान ने, जो बहुत विद्वान भिक्षु थे, डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान। उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, उसका नाम रखा भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो उसी को मैं सुना रहा हूँ, किस तरह से उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने घर छोड़ा, यहाँ तक हम आ गए थे। अब इस वीडियो में बताते हैं आपको गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवज्जित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्वकंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़ा। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र पुरुषों और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, मानो वे एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे, उनके हृदय भाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्धखिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तक अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा धरती पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाएं खड़ी थी, मानो वैसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर देख रही थी। वे न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उनके प्रवज्जित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपना रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवजित होने के समय उपस्थित रहें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहीं उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को न रोक सका। छन्न, जो सिद्धार्थ गौतम का सारथी था, जिसको कहते हैं आजकल बॉडीगार्ड था, वजीर था, बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। देखिए, फिल्मों में दिखाते हैं वो जंगल में जाके कटार से अपने बाल काटता है, फिर उसको देता है वस्त्र उतार के। नहीं, यहीं जब प्रवजित हुआ वो वहीं अपने वस्त्र और आभूषण सब उसे छन्न को, अपने सारथी को दे देते, ले जाए इनको। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवज्जित कर दे।
अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनाने की घोषणा कर दी, यानी गृह त्याग। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सन्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रविज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रविज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रविज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिल वस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर लोग अनोमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जितना अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी जनता, देखा रे लोग अभी भी उनके पीछे आ रहे हैं। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। प्रज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और वह यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से मुक्त है, सुख भोग में पला है और वहीं अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है कि बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। इसलिए तथागत बुद्ध को लोग शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य सिंह भी कहते हैं। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। तो साथियों, छोटी छोटी वीडियो में ही मैं आपको ये बुद्ध कथा बताता चलूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।